नॉक नॉक। दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, बेशर्ते कोई ज़रूरी कोई बात है। अब ज़रूरी नहीं कि इस ज़रूरी बात में आपकी दिलचस्पी है कि नहीं, लेकिन फिर भी नॉक नॉक दरवाज़ा खटखटा रही हूँ। मेरा नाम भूमिका है और मेरे नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। एक आज़ाद देश में हम रहते हैं, एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है। कहते हैं ना कि परिवार से ही हम बहुत सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये हवस कहाँ से सीखते हैं। ना बच्चों को छोड़ते हैं, ना बूढ़ों को छोड़ते हैं, ना जानवरों को छोड़ते हैं और ना लाशों को छोड़ते हैं। ये ऐसी हवस है कि इसमें ये लोग खिलौनों को भी कहाँ छोड़ते हैं। हर बार एक नई गाथा, एक नया केस, कुछ दिन का शोक, कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों का विद्रोह, थोड़ा बहुत कैंडल मार्च, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नथिंग मोर देन दैट। हाँ बिल्कुल, फिर कोई नया मुद्दा, कोई नई बहस छिड़ जाएगी और फिर लोग भूल जाएंगे ना क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। अरे आजकल की तो लड़कियां ही बदतमीज़ है ना। छोटे कपड़े पहन के जाती हैं, वही तो आग लगाती हैं मर्दों के जिस्म में। अब मर्द देखेगा तो वो तो बहकेगा ही, वो तो बेचारा है, इसी ने भाव दिए होंगे ज़रूर। वरना कहाँ किसी की हिम्मत है कि कोई किसी को कुछ भी बोल जाए। लड़कियों को भी तो चैन नहीं है ना कि शांति से घर पर रह के, घर के चार दीवारी में महफूज रह के, घर के चूल्हा चौक और बच्चों को संभालें, उन पे ध्यान दें। उन्हें भी तो इंडिपेंडेंट बनने का शौक चढ़ा हुआ है, तो बनो इंडिपेंडेंट। नारे होंगे, वादे होंगे, होंगे मुकाबले, होंगे जीत होगी, हार होगी, बहस होगी, एक दूसरे पर खींचतान होगी, न्याय की मांग होगी, न्याय की गुहार होगी। पर क्या नहीं होगा तो असल में न्याय नहीं होगा, बस बाकी सब कुछ होगा। हर एक बात होगी, मुद्दे बनाए जाएंगे, पुलिस को केस ऑफर किया जाएगा, सीबीआई को केस ऑफर किया जाएगा, अनशन पर बैठा जाएगा, धरने किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन देखो, जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा? न्याय नहीं होगा, बस। एक लड़की चाहे डॉक्टर बने, पुलिस बने, नेता बने, अध्यापिका बने या घर पर रहेगी तो वो अबला ही ना। उसे बिना पूछे उसे हाथ लगाओ, उसे ताको, उसे झांको, उसको देखो, उसको अपना समझ लो, अपना माल समझ लो। तुम्हारी हवस मिटाने के लिए तो पैदा हुई है ना वो। और जहाँ तुम्हारी हवस मिटी तो उसे गला रेत के, उसकी आंखों में कांच घुसा के, उसकी दोनों टांगों को चीर के, सामूहिक बलात्कार करके, उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसे मार दो। क्योंकि तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हें तो राहत मिल गया ना, ऑर्गेज्म, चरम सुख की प्राप्ति हो गई ना। एक लड़की जिसके सपने हैं, ख्वाब हैं, अरमान हैं, कुछ बड़ा करने के, लोगों की सेवा करने के, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद जब वो अपनी ही कार्यस्थल पर जा रही है, काम करके 36 घंटे के शिफ्ट करने के बाद में ज़रा सा आराम करने के लिए जब वो अपने ही कार्यालय में अपनी चौथी मंजिल पर किसी हॉल में जाती है जहाँ पर बेड पड़े हुए हैं, तो कुछ लोगों की हवस जाग जाती है, हवस मिटा के वो गायब हो जाते हैं। और उसके बाद कोई सबूत नहीं मिलता कि कौन था, कहाँ से आया, क्या था, सिक्योरिटी थी कि नहीं थी। औरत है ना, काम ही क्या है औरत का? तुम्हारे ही तो काम आएगी, तुम्हारे ही तो रगड़ने मसलने के लिए बनाई गई है ना औरत। उसी के लिए तो जन्म लिया था उसने। क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? पड़ता तो जब तुम एक लड़की होते, तुम्हारा परिवार होता, तुम्हारी बेटी होती या तुम्हारी बहन होती, या तुम्हारे अंदर भी दर्द महसूस करने के भाव होते, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर से वही सब होगा, बार बार होगा। या आखिरी बार नहीं हो रहा है, ये बार बार होगा, आए दिन होगा, देश के अलग अलग कोने में होगा। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, जू नहीं रेंगेगा किसी के सर पे। हाँ, अभी तो तमाम टेस्ट किए जाएंगे, कभी सुसाइड ठहराया जाएगा, कभी कुछ और ठहराया जाएगा, कभी मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, तो कभी किसी को सौंपा जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो बस इंसाफ। ये बात पक्की है, क्योंकि ये बात देश में पहली बार नहीं हुई, ये बात हर रोज़ की बात है। कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी होगा। हमारे देश के बुद्धिजीवी नेताओं को मंदिर, मस्जिद, दंगे फसाद के अलावा किसी और की बाकी पड़ी कहाँ है? पड़ी नहीं है ना। और ना उनको भी अपनी पावर और पैसा बचाने हैं, उसकी फिक्र है, उसकी कदर है। हाँ, नारा देने के लिए ठीक है, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी को ये वो, लेकिन ना तो बेटियां बच रही हैं,
ना पढ़ रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। 100 में से कोई एक उदाहरण अगर मिल गया तो क्या हम उसको आदर्श मान लें? कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है कि किसी को इतनी तरह नोचा घसोटा गया हो, इस तरह नोचा घसोटा गया हो, फिर उसको आत्महत्या का नाम दे दिया जाए। अगले दिन सुबह माँ बाप को फ़ोन करके बताया जाए कि आपकी बेटी ने तो आत्महत्या कर ली। एक हंसने खेलने वाली बेटी, फूल की तरह चहकने वाली बेटी, उसके लिए कहा गया जो 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी, जो इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर बनने वाली थी, कितनी आसानी से कह दिया गया ना कि वो सुसाइड कर चुके हैं। पता है ये कब तक बंद नहीं होगा? ये उत्पात जब तक देश को चलाने वाले नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही हैं। उन्हें आज तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सोचो आगे क्या पड़ेगा। मैं किसी एक पार्टी या किसी एक नेता की बात नहीं कर रही यहाँ पर, इन टोटलिटी सोचो ज़रा। हर एक देश का कानून है, कहीं पर बीच चौराहे पर नंगा करके मार दिया जाता है, तो कहीं पर प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है, कहीं पर पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है, तो कहीं पर फांसी दे दी जाती है। लेकिन हमारे देश में, हमारे सोन चरैया वाले देश में क्या हाल है? भारत में क्या किया जाता है? फाइलें बनाकर फाइलें बंद कर दी जाती हैं। मरने वाला तो मर के चला गया, लेकिन जो पीछे छूट गया और जो आगे इसका शिकार होने वाला है, जो आगे ऐसे ही मरने वाले हैं, वो बस एक मूक दर्शक की भांति रह जाते हैं। या तो ढंग से आधुनिक हो जाओ या ढंग से रूढ़िवादी हो जाओ। हवस नहीं मिट रही तो कोठे पर जाओ, लेकिन आम बहू बेटियों को छोड़ दो। ए हवस के दरिंदो, न्याय नीचे नहीं तो ऊपर होगा, लेकिन होगा ज़रूर।